हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैं मानूं कि जेईई मेन में पूछा जा सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, प्राउडली पूछा जा सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ठीक है, मतलब जो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के बाद आप जो अल्कोहल बनाते हैं, क्या वो ऐसा ही है? थोड़ा सा सोच के करिएगा, ठीक है, और देखिएगा और बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने कभी नहीं किया या फिर थोड़ा बहुत उनको इश्यूज है, वो तो थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि उनको ये डिटेल में मैं समझा दूंगा। लेकिन जिन बच्चों ने पहले कर रखा है, मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए और देखिए कि आपका भी आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है, गेटिंग पॉइंट और नॉट। चलिए देखते हैं। देखो यार, हम सब लोग एक बात समझते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको अच्छे से इसके मैकेनिज्म के बारे में आइडिया ना हो कि एक्चुअली पूरी रिएक्शन ऑपरेट कैसे होती है। ठीक है ना ध्यान से देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप सब लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन और जो डीमर्क्यूरेशन पढ़ा होगा, उसमें आप सब जानते हैं कि हम लोग एक मर्क्यूरी का कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है ना, HgOAc ट्वाइस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसको हम लोग किसी भी वाटर या फिर कोई और दूसरा बेस ले सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस में हम उसको ले सकते हैं, अल्कोहल कुछ और ले सकते हैं। ठीक है, और फिर जब पहले स्टेप के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है ना, उसके बाद हम उस कंपाउंड को फर्दर रिड्यूस करा सकते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, और वहां से हमारा देखा जाए तो अल्कोहल बनता है। मार्कोनिकॉफ रूल फुलफिल होता है ना। लेकिन द बेस्ट थिंग इज अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिल सकते, जैसा कि H2SO4 की प्रेजेंस में यदि आप अल्कोहल फॉर्म करते हो, है ना, इन डाइल्यूटेड H2SO4 के यदि प्रेजेंस में आप एल्कीन से आप अल्कोहल फॉर्म करते हो, तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है टू मेक बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन, है ना, वहां पे रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस केस में रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। ये ब्यूटी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की, है ना। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये भी आप स्टेप याद रख सकते हो कि जो आपका H आता है वो कहां से आता है ना, और जो OH माइनस आता है वो कहां से आता है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। NaBH4 से H आता है, तो यदि NaBH4 की बजाय हम कुछ और ले ले, जैसे NaBD4 ले ले, तो फिर उस कंडीशन में H ऐड नहीं होगा, D ऐड होगा, है ना, ड्यूटेरियम ऐड होगा या ट्रिटियम ऐड होगा, जो भी आपने लिया होगा। इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाती है ना। चलिए वापस लौटते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं अपन अच्छे से। होगा क्या कि जब आपका जो HgOAc ट्वाइस है वो क्या फॉर्म करेगा, उस HgOAc में से ध्यान से देखिएगा, एक OAc तो निकल गया इलेक्ट्रॉन ले करके OAc निगेटिव के फॉर्म में, है ना, CH3COO माइनस के फॉर्म में निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छी बात है। यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटर बन चुका है, उस पॉजिटिव सेंटर को आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा जा सकती है। और यदि ये डबल बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा जा सकती है, तो यहाँ पे एक मर्क्यूरियम एक तरह का आयन बना लेगा, है ना, इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, है ना। और जब वो बनेगा तो क्या होगा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। CH3 ठीक है, CH ध्यान से, HgOAc लाइक दिस, ठीक है ना। मर्क्यूरियम आयन आपका बन चुका है। अब ये जो मर्क्यूरियम आयन बन चुका है, यहाँ पे CH3 और भी है, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं पूरी रिएक्शन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे होने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके यहाँ पे पास जो दूसरा कंपाउंड अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने वाला है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। अच्छी बात है। यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ना, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अच्छी बात है। अब समझना, यदि वहां तुमने वाटर लिया होता, तो H2O में O का जो ये लोन पेयर है, ये जाकर के अटैक करता इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे, और किस पे अटैक करता? ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि जब ये रिमूव होता तो जिधर साइड रिमूव होता उधर साइड पॉजिटिव चार्ज छोड़ने की कोशिश करता। तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे स्टेबलाइज ज्यादा होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज होता तो ज्यादा स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसी चीज बन रही है, मैं कार्बोकेटायन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसा पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका H2O यहाँ पे अटैक करता। अच्छा, वहीं पे यदि यहाँ की बात करें तो यहां भी अटैक कर सकता था, नो डाउट, लेकिन ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है, दो साइड से बस इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है जो कि उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। यदि ये पर्टिकुलर जो Hg है वो इधर मूव करता तो ऑब्वियस सी बात है कि Hg जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट जाके हमारा H2O अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से लाइक दिस। मतलब होता है एक्चुअली कि धीरे धीरे करके एक बॉन्ड ब्रेक पड़ जाता है और धीरे धीरे करके एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो चलिए, जब ये इधर जाएगा तो हमारा जो H2O यहां पे आके अटैक करता, H2O हमारे यहां पे अटैक करता,
ध्यान से देखिएगा, O का जो लोन पेयर है वो जाके अटैक करता और फिर बाद में H+ निकल जाता, अल्कोहल बन जाता है हमारा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या वाटर लिया है मैंने? ऑब्वियसली बात है वाटर नहीं लिया है। तो जब वाटर नहीं लिया है तो अल्कोहल जैसी चीज तो बनेगी ही नहीं। बट इसने ऑप्शन में क्यों डाल रखा है अल्कोहल को? जानबूझ के, क्योंकि उसे पता है कि 90% बच्चे इसको ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के नाम से, है ना। और वो ऑब्वियस ही बात है, वो जानते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू में अल्कोहल फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो वो आंख बंद करके अल्कोहल के पीछे भागते हैं। अरे ये भी तो देखो ना यार कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बनने वाला है? E2OH जो है आपका, है ना, अरे यार इथेनॉल, ठीक है ना। तो जब ETO माइनस प्लस H+ टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ETO माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है ना भाई। तो ETO माइनस जब अपना लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा इस पोजीशन पे जा करके, ये बॉन्ड के ब्रेक होने पे, तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड B इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड लाइक दिस, ये कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, A फॉर्म नहीं होगा, A फॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना ऑलवेज, क्योंकि इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई ब्रह्मांड की बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे बस इतना है कि जहां पॉजिटिव सेंटर बनने वाला है या कार्बोकेटायन बनने वाला है वो स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल होगा उतना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये बॉन्ड जब ये टूटेगा और ये इधर जाएगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, बन नहीं रहा। रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिकॉज यहां पे बॉन्ड कम पड़ रहा है ना, और यहां बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है। तो जब पॉजिटिव सेंटर यहां बनेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा, और ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव सेंटर ये बनेगा कि ये बनेगा। ऑब्वियस बात है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ज्यादा यहां पे बनेगा। तो ऑब्वियस न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, ना कि इस पोजीशन पे। देखो पहले तो उसने जानबूझ के अल्कोहल डाला एग्जाम्पल्स में, मतलब उसके ऑप्शंस में, जिससे कि बच्चे का ये चेक हो जाए कि वो रट के आया कि नहीं आया है। अब मान लो किसी बच्चे को चलो आइडिया भी लग जाए कि हो सकता है कि सर अल्कोहल यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो हमारा वाटर अवेलेबल नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन ब्रो, ब्रदर, बंधु, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो सकता था, क्योंकि यहां पे ये ऑप्शन सही होगा कि ये सही होगा, ये कैसे आइडिया लगेगा। इसके लिए आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल का, या फिर एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए आपको इस बात का कि पॉजिटिव सेंटर कैसे स्टेबलाइज होगा, या फिर इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो देखो मेरा क्या मानना है कि ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि अपने आप में ईजी भी है, टफ भी है। समझ में आया तो बहुत ईजी है, टफ तब है जब आपको मैकेनिज्म नहीं बन रहा, फिर चाहे आपको कितना भी आपने पढ़ा हो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। सो दिस इज द थिंग जो आपको समझनी चाहिए थी। तो आई होप कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के थ्रू अल्कोहल कैसे बनता है वो भी मैंने आपको समझा दिया होगा, है ना। क्योंकि जब H2O अटैक करेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, O+HH, और बाद में हमारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना, हमारा H+ रिलीज हो जाएगा, है ना। और जब H+ हमारा रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो आपका OH फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द लॉजिक जो आपको अभी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ETO माइनस जाके अटैक किया, सो सीधा सीधा ETO दिखाई दे रहा है वहां पे, है ना। सो दिस इज द लॉजिक जो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन कुछ बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप सारे ये पर्टिकुलर वेरिएशंस को अच्छे से सीखते जाएं हर दिन। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।